नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। तीसरी लहर के अंदेशे को लेकर के राज्य सरकार के साथ साथ शासन प्रशासन के तमाम सरकारी जो मेहजमान हैं वो इस वक्त बड़े एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं। इसी को लेकर के बांसवाड़ा के 2 दिवसीय यात्रा पर उदयपुर के संभागीय आयुक्त मिस्टर राजेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कल पूरा बांसवाड़ा का दौरा किया है। उन्होंने हर एक सेंटर को बड़ी बारीकी से चेक किया है। आज उनसे खास बातचीत करेंगे कि आज पूरे ज़िले के अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक है। कल उन्होंने किस प्रकार से जो है वो ज़िले का दौरा किया है, किन किन कमियों को देखा है, नोट भी किया है निश्चित तौर पर, और ऐतिहासिक तौर पर बेहतर सुविधाओं के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 20 इंडिया में चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप 2 दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा आए हैं। पहली बार आपका आगमन हुआ है। आपने सेंटर चेक किए हैं। कल आप घाटोल गए हैं, बांसवाड़ा जिला अस्पताल को देखा है और आपने आसपास के क्षेत्रों को और भी कई बारीकी से चेक किया है। सर, क्या लगा, किस प्रकार से आपने दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, राज्य सरकार की प्राथमिकता है और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो थर्ड वेव की प्रिपरेशंस को बहुत ही उनकी पहली प्रायोरिटी है कि लोगों की हेल्थ सही रहे, और जो सेकेंड वेव में कमियां रह गई थी, जो हम डिपेंडेंट थे ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए बाहर से, वो सारी चीज़ें थर्ड वेव यदि आती है तो हम उसकी तैयारी इस रूप में कर लें कि हमें किसी पे डिपेंडेंस नहीं रहे। हमें जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, हमारे यहाँ लोकल स्तर पर ही वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूर्ति हो। सेकेंड वेव में जो ऑक्सीजन के लिए लोग बांसवाड़ा से अहमदाबाद भाग रहे थे, उदयपुर जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के बेड्स इतने अवेलेबल नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में जो राज्य सरकार की पहल है कि इस बार ऐसा ना हो। इस बार जैसा कि हॉस्पिटल में 4 प्लांट्स लग रहे हैं ऑक्सीजन के, और यहाँ पर करीब 600 बेड जो ऑक्सीजन के हैं, वो यहाँ पर इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी जो पहले बहुत कम थी, अब 400 बेड तो पाइप्ड ऑक्सीजन से और 200 बेड सिलेंडर से यहाँ हो जाएंगे। यहाँ की 7 CSCs जिनको मैंने कल विज़िट किया, उनमें से 2 को, तो उन CSCs में भी 15 बेड जो हैं हर CSC के अंदर वो पाइप्ड ऑक्सीजन से जुड़ चुके हैं, वहाँ प्लांट लग गए हैं। तो और उसके अलावा जो हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, वो भी हर CSCs में 5 लीटर के और 10 जो हैं वो 10 लीटर के पहुंच गए हैं। तो इस तरह से हर CSC करीब 35 लोगों को वहीं पर ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होने देगी और वहीं उनका ट्रीटमेंट हो सकेगा। तो जो एक बड़ी चीज़ है कि हमारे गांव के आदिवासी शहर में आने से कई बार घबराते हैं और डिले हो जाता है, और उस डिले में, उस कंडीशन में जिला अस्पतालों में पहुंचते हैं जब उनका ऑक्सीजन लेवल 40-50 तक पहुंच जाता है। तो जब इतना नीचे होता है तो इस स्टेज में आ जाते हैं कि उनको दिक्कत होती है। तो पहला उनका ट्रीटमेंट वहीं पर CSC लेवल पे हो जाए और उनको सारी सुविधाएं वहाँ मिल जाए, जिससे एक तो जिला प्रशासन के, जिला स्तर के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ अधिक भार ना हो, और दूसरा इन सब चीज़ों में जो भी हमारे डॉक्टर्स टीम है, जो हमारे नर्सिंग स्टाफ टीम है, उसका शुरू से ही हम एक प्लान वे में कि उनका नियोजन कर लें, ताकि कौन व्यक्ति कहाँ पर रहकर इस वेव का हम सामना कर सकें और इसको जितना माइल्ड होते हुए निकाल दें। वही राज्य सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है। उसी संबंध में कि दवाइयाँ भी पूरी हों, जो हमारे मुख्यमंत्री फ्री मेडिसिन योजना है, उसका भी कल हमने यहाँ पर देखा, उनका वेयर हाउस चेक किया, और जो यहाँ कमियाँ थी उनको पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो डॉक्टर को अपने आप को दिखाए और डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखे उनमें से सारी मेडिसिन्स उसे उस फ्री वितरण केंद्र से मिलनी चाहिए। ये नहीं हो कि उसको 5 में से 3 मेडिसिन मिल रही है, 2 मिल रही है और उस पर आर्थिक भार पड़े कि वो बाहर जाके उसको ख़रीदनी पड़े। तो ये भी साथ में, और जितनी जांच
मुख्यमंत्री जो फ्री जांच का योजना है उसमें कितनी जांचें यहाँ हो रही हैं, जांच के संख्या तो पूरी की पूरी है, लेकिन मूलतः कितने लोगों को उससे फ़ायदा पहुँच रहा है, क्या कोई मशीन्स ख़राब हैं जिसकी वजह से यहाँ पर उनको बाहर जांच करानी पड़ रही है, वो सारी चीज़ों को ग्रास रूट लेवल पर चेक करना, ताकि जो आज हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारे आम जन का स्वास्थ्य, उसकी इम्यूनिटी बढ़े, तो उसके लिए जो मुख्यमंत्री जी ने अपने घर घर औषधि योजना है उसका भी हमने कल जाकर वितरण किया और देखा कि और आदिवासी भाइयों से बात की तो मुझे बहुत सुखद अनुभव हुआ कि सबने कहा कि इसको हम रोपेंगे, इन पौधों को हम घर में लगाएंगे और इससे अपना रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। उनको ये सारी चीज़ मालूम है, जबकि एक मन में संशय होता है कि आदिवासी समाज के लोग क्या पता इसकी महत्वता को जाने न जाने, पर मैं आपको यकीन दिला के कल मेरे इंटरेक्शन से बता सकता हूँ कि उन लोगों को शहर के लोगों से ज़्यादा महत्व उन पेड़ों के महत्वता का उनको ज्ञान है और वो उसको ज़रूर उसको यूज़ में लाएंगे और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। हमने वो आइडेंटिफाई भी जगह 2-3 की हैं, तो उस पर आगे विचार विमर्श कर निकट भविष्य में बांसवाड़ा इतना खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है जिसको कहते हैं कि 1000 टापू का एक डिस्ट्रिक्ट है, माही का अथाह पानी है और इतनी रमणीय स्थान है, लेकिन टूरिज़्म यहाँ पर बिल्कुल विकसित नहीं है। इसका एक कारण तो रेल भी है कि रेल यहाँ पर नहीं है, लेकिन दूसरा यह है कि जो स्पॉट्स की आइडेंटिफिकेशन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उसकी मार्केटिंग जो गुजरात और अन्य ज़िलों में यदि की जाए तो ये एक बहुत रमणीय दार्शनिक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। सर, आखिरी और अंतिम सवाल कि सीएम साहब के सबसे खास और भरोसेमंद आप माने जाते हैं और आपके साथ हमेशा आप जहाँ जहाँ जाते हैं आप गांधी जी को साथ में लेकर के चलते हैं, तो सर ये किस प्रकार की आप सोच लेकर के चल रहे हैं, किस प्रकार का आपका मोटो है? देखिए, जो राष्ट्रपिता हैं उनका अनुकरण तो हर व्यक्ति को करना चाहिए और उनके बराबरी तो कोई कर नहीं सकता। उनके प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो करें तो सबसे बड़ा उनका प्रिंसिपल जो अहिंसा का है, तो मैं यहाँ के हमारे सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्रेम भाव से आपस में रहें, द्वेष भाव मन में ना आए और कुछ जो डिफरेंसेस कई चीज़ों में विचारधाराओं में आ जाते हैं, पुरानी चीज़ों को लेकर आ जाते हैं, उसको मिटाकर हर आदिवासी गैर आदिवासी सब साथ साथ प्रेम भाव से रहें और उनके लिए दोनों के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हों, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, यही कोशिश जिला प्रशासन की और राज्य सरकार की रहे। मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि सब प्रेम से और अहिंसा से और आपस में विकास मिलजुल कर करें और उनका भी यही लक्ष्य है, सब स्वस्थ रहें और प्रगति की राह पर बढ़ते रहें। उसमें पूरे न केवल मैं बल्कि सभी जो अधिकारी हैं वो सब इसी में लगे हुए हैं। सर, सबसे खास बात ये रही है कि आपको जहाँ जहाँ डिप्यूट किया गया है आपने वहाँ की दिशा और दशा दोनों को बदलने का काम किया है, तो सर ये किस प्रकार की एनर्जी आपके अंदर आती है और किस प्रकार से आप अधिकारियों को ऐतिहासिक तौर पर जो है वो गाइड प्रॉपर तरीके से करते हैं जिससे आपकी मंशा, सरकार की मंशा पूरी होती है? एक्चुअली ऐसा कोई मूल मंत्र या कोई वो मंत्र नहीं है। हम जो है लोगों से ही उनकी व्यथा जानते हैं। गांव में जाके या आम जन से पूछें तो सबसे बड़ी चीज़ फीडबैक आम आदमी से मिलता है और आम आदमी से जो फीडबैक मिलता है तो उससे जो सरकार की योजना है वहाँ तक नहीं पहुँच रही। इसीलिए अगर नेगेटिव फीडबैक है तो पॉजिटिव है तो वो योजनाएं वहाँ तक पहुँच रही हैं। तो जब आप आम आदमी से बात करते हैं तो पता लगता है कि क्या क्या चीज़ों की उसको आवश्यकता है या क्या क्या चीज़ें उसे नहीं प्राप्त हो रही और उसके मन में उसके प्रति रोष है या पाने की लालसा है। और यदि वो राजकीय स्कीम्स में है तो फिर सभी जो अधिकारी हैं उनको प्रेरित किया जाता है कि जो स्कीम जिस व्यक्ति के लिए बनाई गई है उस व्यक्ति तक लास्ट तक पहुँचे और उसका वो लाभ उठा सके। और सभी अधिकारी कार्य करना चाहते हैं, पर कई बार क्या होता है कि इग्नोरेंस की वजह से या उनको सही फीडबैक नहीं मिलता, उस वजह से
वो उस पर ध्यान नहीं दे पाते। पर जैसे ही टीम के रूप में सब लोग काम करते हैं तो हमेशा टीम सक्सेसफुल होती है, एक व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होता। तो जब टीम के रूप में बन के सब काम करेंगे तो ज़रूर जो लाभ है सभी को मिलेगा। और जो जितनी भी मुख्यमंत्री जी ने नई नई अभी योजनाएं लागू की हैं उससे बहुत फ़ायदा सबको पहुंचेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से, जिस मंशा के साथ, जिस एम के साथ, जिस लक्ष्य के साथ सीएम अशोक गहलोत और उनकी टीम और ख़ास करके संभागीय आयुक्त जिस मंशा के साथ में लेकर के चल रहे हैं, निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में आम जनता के लिए जो तमाम योजनाएं हैं वो कहीं न कहीं एक मील का पत्थर साबित होगी। कैमरा पर्सन धनराज के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।